इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इरबाब मोहम्मद ताहिर ने बल्दियाती इलेक्शन केस का 11 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया कि लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना और विफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आईनी दफात से कोई फरार मुमकिन ना है, इस पर रियायत दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और अली नवाज ऐवान को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। जो भी हुक्म आएगा मनोअन अमल होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमली तौर पर आज इलेक्शन मुमकिन नहीं था। आधी तादाद खवातीन की है, फिर सामान की तरसील भी मसला है। सेक्शन 6 के तहत यूनियन कौंसल्स का इख्तियार विफाक को दिया गया। कहा कि अब जो इलेक्शन होने हैं 125 यूनियन कौंसल्स का तायुन करने का हुक्म दिया गया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्तरद शुदा प्रोपेगेंडा सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मईशत इलेक्शन और कौमी मुफाद पर सियासत की जा रही है। इमरान खान को इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन याद क्यों नहीं करवाए। कहा कि बल्दियाती इलेक्शन अप्रैल 2022 में हुए थे। इमरान खान क्यों 2 साल तक भागा रहा। बल्दियाती इलेक्शन कानून के मुताबिक होंगे। तर्जुमान हुकूमत पंजाब और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने कानून को मजाक बना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन का अमला गायब है। जमहूरियत का राग अपनाने वाले सबसे बड़े आमिर साबित हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि राना सनाउल्लाह साफ साफ कह दें कि नून लीग को इलेक्शन में शिकस्त होगी, इसलिए इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। अगर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करा सकते तो फिर इन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पंजाब के मुतादिद इलाकों में आज भी शदीद धुंध, जिसके बायस मुतादिद मोटरवेज को बंद कर दिया गया। लाहौर मुल्तान रोड फैसपुर से ननकाना तक, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार शेखपुरा तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कोरोना के मजीद 12 केसेस मुस्बित, 26 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4899 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.24% रिकॉर्ड की गई। और शुमाली कोरिया का जापान के साहिली हदूद में कम फासले तक मार करने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। फौजी तर्जुमान का कहना है कि शुमाली कोरिया के मुसलसल मिसाइल तजर्बात के बाद इन्होंने अपने सरहदी इलाकों की निगरानी के अंदाज को बढ़ा दिया है, जबकि अमेरिका के साथ मशकें जारी रहेंगी। दूसरी जानिब जापान के वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि शुमाली कोरिया के मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल मशरकी साहिल की तरफ पानी में गिरे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल बांज। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइन आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इरबाब मोहम्मद ताहिर ने बल्दियाती इलेक्शन केस का 11 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया कि लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना विफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया कि आईनी दफात से कोई फरार मुमकिन न है, इस पर रियायत दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ा दी गई। अदालती फैसले में कहा गया कि यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने के ठोस वजह नहीं बताई गई और न ही हुकूमत का दो टोक मौकिफ आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बल्दियाती इलेक्शन केस का 11 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना विफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया कि आईनी दफात से कोई फरार मुमकिन है ना इस पर राय दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ा दी गई। अदालती फैसले में कहा गया कि यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने की ठोस वजह नहीं बताई गई और ना हुकूमत का दो टोक मौकफ आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और अली नवाज ऐवान को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील पर आज ही समाअत की इस्तदा की गई। इलेक्शन कमीशन ने मौकफ इख्तियार किया कि इतने कम वक्त में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। 14,000 से जायद अमला, स्कूल टीचर्स और दीगर मुलाजमीन सनमा की तातीलात पर हैं। आपको एक बार फिर आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और अली नवाज ऐवान को फरीकैन बनाया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील पर आज ही समाअत की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इतने कम वक्त में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। 14,000 से जायद अमला, स्कूल टीचर्स और दीगर मुलाजमीन मौसम सरमा की तातीलात पर हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने के हुक्म के बावजूद शहर इक़्तिदार में पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सुनाटा है, जबकि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन का अमला भी मुतलका पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंच सका। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 बजे शुरू होना थी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को ही कराने का हुक्म दिया था। आपको एक बार फिर बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने के हुक्म के बावजूद शहरी इक़्तिदार में पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सन्नाटा है, जबकि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन का अमला भी मुतलका पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंच सका। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 बजे शुरू होनी थी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को ही कराने का हुक्म दिया था। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज इंतखाबात कराने के लिए इंतजामात मुकम्मल नहीं है। ये बात इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार जराये ने बताई है। जराये के मुताबिक 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद कराना मुमकिन नहीं। जराये के मुताबिक सुबह इस्लामाबाद में इंतखाबात का इनेकाद कराने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट है और ना ही अमला मौजूद है। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने के लिए 10 से 15 दिन दरकार है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस जमन में कल इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। आपको बताएं कि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज इंतखाबात कराने के लिए इंतजामात मुकम्मल नहीं है। ये बात इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार जराये ने बताई। जराये के मुताबिक 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद कराना मुमकिन नहीं है। जराये के मुताबिक सुबह इस्लामाबाद में इंतखाबात का इनेकाद कराने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट है और ना ही अमला मौजूद। जराये का यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने के लिए 10 से 15 दिन दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस ज़मन में कल इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। जो भी हुक्म आएगा मनोअन अमल होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमली तौर पर आज इलेक्शन मुमकिन नहीं था। आधी तादाद खवातीन की है, फिर सामान की तरसील भी मसला है।
सेक्शन 6 के तहत यूनियन काउंसिल्स का इख्तियार विफाक को दिया गया। अब जो इलेक्शन होने हैं 125 यूनियन काउंसिल्स का तयन करके हुक्म दिया गया। चेयरमैनों की जो मियाद थी, जो उम्र थी, वो 6 दिन होती, सिर्फ 6 दिन बाद इन्होंने खुद ब खुद तहलील हो जाना है और दोबारा आपका इलेक्शन डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन आज अगर होता तो ये बल्दियाती नुमाइंदे जो भी मुंतखब होते, ये अपना मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, ये अपने डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन नहीं बन सकती थी, इसलिए कि एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। और आज जो ऑनरेबल जज साहब ने वेरी राइटली ही सेड कि जनाब इतने जो अखराजात हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन कर चुका है तैयारी पे, उसका उन्होंने हिसाब मांगा, बिल्कुल सही किया, जाहिर है पब्लिक बनी है, कितना खर्चा हुआ। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये इलेक्शन अगर आज होता है और करोड़ों अरबों रुपए इस पे खर्च हो जाते हैं और ये बल्दियाती नुमाइंदे आप सिर्फ 6 दिनों के लिए मुंतखब कराना चाहते हैं, और किस लिए कराना चाहते हैं? जब ये मेयर नहीं मुंतखब कर सकते, जब ये मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन नहीं बन सकती, तो 6 दिनों के लिए ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन किस हवाले से इनेकाद पजीर होना चाहता है? ये हमारी समझ से तो बाहर है। तो लिहाजा जो अमेंडमेंट एक्ट में हो चुकी है वो इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 6 दिन बाद उसने एक्ट बन जाना है और उसके बाद उसके तनाजुर में डायरेक्ट इलेक्शन होगा और इस्लामाबाद में जो 125 यूनियन काउंसिल्स हैं उनकी हल्का बंदी भी असर न होगी। अब मैं ये बात करता हूँ जी कि जो झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा जालसाजों की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता आया है, मुसलसल हम झूठ सुन रहे हैं। वैसे तो उनकी सियासत है ही मकर और फरेब पे मबनी, लेकिन जितना झूठ उन्होंने इस इलेक्शन में बोला, और सबसे ज्यादा फवाद चौधरी साहब वहाँ वो शुरू हुए, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं है। कभी कहा 30 कैंडिडेट हैं 101 यूनियन काउंसिल्स पे, कभी कहा 40 हैं। मैं अपने भाई फवाद चौधरी को मशवरा देता हूँ कि पहले अपने घर, अपने जिले की खबर लो। तुम्हारा भाई जो इलेक्टेड MNA है जेलम से, वो तुम्हारी जमात PTI को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका है। अपने पहले जिले की खबर लें, उसके बाद आके इस्लामाबाद में आप अपने ये झूठे बयानात और झूठी मनफी सियासत करें। मैं मीडिया के सामने इससे पहले भी और आज फिर अपने इस वक्त जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे इस इलेक्शन के लिए अपने कागजात नमज़ीद जमा कराए और जो लड़ रहे थे, वो फहरिस्त आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल्स के अलावा, और वो यूनियन काउंसिल्स डिफेंस एरिया की हैं, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, डिफेंस का एरिया है। उसके अलावा 99 यूनियन काउंसिल्स पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और चेयरमैन जो है वो अपने तमाम तर इंतजामात उनके मुकम्मल हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो लिहाजा ये सबसे पहला झूठा। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्तरद शुदा प्रोपेगेंडा वो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मईशत, इलेक्शन और कौमी मुफाद पर सियासत की जा रही है। इमरान खान को इक़्तिदार में आते हुए बल्दियाती इलेक्शन याद क्यों नहीं करवाए? अपने एक बयान में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन अप्रैल 2020 में हुए थे। इमरान खान क्यों 2 साल तक भागा रहा? बल्दियाती इलेक्शन कानून के मुताबिक होंगे। 2 साल तक बल्दियाती इलेक्शन ना कराने वाला चंद घंटे में इलेक्शन कराना चाहता है। इसे कहते हैं अनोखा लाडला मिस्टर फ्राडिया। धांधली ज़दा इलेक्शन चाहता है, यह सहूलत अब खत्म हो चुकी। वजीर दाखिला का कहना था कि जाली, सादिक और अमीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्यों नहीं कराता? इलेक्शन कमीशन के पास कौन से जादू की छड़ी है कि चंद घंटे में इलेक्शन करा दे? चंद घंटे में शफाफ इलेक्शन नहीं, सिर्फ झूलर इलेक्शन हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद के लाखों शहरियों का क्या कसूर है, इन्हें हक राय दही से महरूम कर दिया जाए। एबटाबाद के इलाका नवा में कमरे में गैस भर जाने के बायस मजीद 2 खवातीन दम तोड़ गई। हिलाकतों की तादाद 9 हो गई। जवाहक होने वाली खवातीन की शनाख्त परवीन और रफीकुन निसा नाम से हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जुबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। महकमा सुई गैस की जानिब से गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आए रोज कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। आज भी नवा शहर में 2 खवातीन कमरे में गैस भर जाने से दम घोटकर जान की बाजी हार गई हैं। आपको बताते चलूंगे, गुज़िश्ता 2 माह नवंबर और दिसंबर में गैर एलानी लोड शेडिंग की वजह से जाम बाग होने वाली तादाद जो है वो 9 के करीब 9 हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई हिकमत अमली तय नहीं की गई, जबकि निगरान असम्बली भी कीमती जानों के ज़िया पर खामोश तमाशाई दिखाई दे रहे हैं।
मुतहब क़यादत जान बाग होने वालों के लवाहिकीन के साथ इज़हार तज़ियत करने की ज़हमत भी नहीं कर सकी। एबटाबाद, सलहट, मलपुरा, कुंज, किहाल, शेखुलबानी, नवाशहर और दीगर जगहों पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। महकमे की जानिब से अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है और चेंजी स्टेशन भी अभी तक बंद नहीं किए जा सके हैं। सर्दी का आगाज होती है लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और 9 कीमती जानों के ज़िया के बाद एलान एबटाबाद ने महकमे सुई गैस से हुकाम, जिली इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रखे। जी शुक्रिया अबैदुर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर के चैलेंज से निपटने के लिए IMF पैकेज को बहाल कराने के लिए बड़े इकदाम का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक IMF पैकेज के मामले पर पाकिस्तान, अमरीका और मगरबी ममालिक की हमायत हासिल करेगा। पाकिस्तान को IMF पैकेज को बहाल रखने के लिए फ्लड लेवी, बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा करना होगा। जराये का मजीद कहना है कि पाकिस्तान IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए नरम रवैया अपनाएगा, जबकि आइंदा 10 रोज में ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब तक आ जाएंगे। आपको बताएं कि ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर के चैलेंज से निपटने के लिए IMF पैकेज को बहाल कराने के लिए बड़े इकदाम का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक IMF पैकेज के मामले पर पाकिस्तान, अमरीका और मगरबी ममालिक की हिमायत हासिल करेगा। पाकिस्तान को IMF पैकेज को बहाल रखने के लिए फ्लड लेवी, बिजली और गैस के नरखों में इजाफा करना होगा। ज़राए का मजीद कहना था कि पाकिस्तान IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए नरम रवैया अपनाएगा, जबकि आइंदा 10 रोज में ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब तक आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि राना सना साफ साफ कह दें कि नून लीग को इलेक्शन में शिकस्त होगी, इसलिए इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करा सकते तो फिर इन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज इलेक्शन नहीं हुए तो PTI तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ जाएगी। आपको एक बार फिर बताते चलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि राना सना साहब साफ साफ कह दें कि नून लीग को इलेक्शन में शिकस्त होगी, इसलिए इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करा सकते तो फिर इन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इनका कहना था कि आज इलेक्शन नहीं हुए तो PTI तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ जाएगी। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत ने 10 माह में अपने केसेस खत्म और गरीब से रोटी का निवाला छीन लिया। ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने लिखा कि अनकरीब इनके केसों का ओवरसीज वोटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। मुआशी सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुंच गई। टेक्निकल या निगरान हुकूमत टेक्निकली डिफॉल्ट में क्या करेगी। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि 77 वज़रा में इसहाक डार की जाली मनसूबाबंदी और बिलावल के फजाई दौरे सब नाकाम हुए। हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टियों के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। आपको एक बार फिर आगाह करें कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत ने 10 माह में अपने केसेस खत्म और गरीब से रोटी का निवाला छीन लिया। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि अनकरीब इनके केसों का और ओवरसीज वोटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। मुआशी सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुंच गई। टेक्निकल या निगरान हुकूमत टेक्निकली डिफॉल्ट में क्या करेगी। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि 77 वज़रा में इसहाक डार की जाली मनसूबाबंदी और बिलावल के फिजाई दौरे सब नाकाम हुए। तर्जमान हुकूमत पंजाब और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों ने कानून को मजाक बना दिया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन का अमला गायब है। जमहूरियत का राग अपनाने वाले सबसे बड़े आमिर साबित हुए। तर्जमान पंजाब हुकूमत का मजीद कहना था कि अदालती हुक्म को यूं खिलाफ वर्जी पर अवाम का अदालती निजाम से एतबार उठ जाएगा। आपको एक बार फिर बताते चलें कि तर्जमान हुकूमत पंजाब और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों ने कानून को मजाक बना दिया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन का अमला गायब है। जमहूरियत का राग अलापने वाले सबसे बड़े आमिर साबित हुए हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत का मजीद कहना था कि अदालती हुक्म की यूं खिलाफ वर्जी पर अवाम का अदालती निजाम से एतबार उठ जाएगा।
5 दिन से एहतजाज करने वाले उसातिजा के पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। उसातिजा की तंजीम की मीडिया कोऑर्डिनेटर ने धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा, हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि ग्रेड 16 के कॉन्ट्रैक्ट उसातिजा की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। लाहौर में ज़मान पार्क के सामने उसातिजा की जानिब से दिए गए धरने में शदीद सर्दी के बावजूद बच्चे और खवातीन भी शामिल रहे। उसातिजा का मुतालबा था कि पंजाब हुकूमत उसातिजा को नौकरियों पर मुस्तकिल करे। धरने के बायस मार रोड, मुगलपुरा और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। पंजाब भर के उसातिजा 5 दिन से क्लब चौक, मार रोड और किनार रोड पर ज़मान पार्क के बाहर धरना दे रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि 10,000 से जायद उसातिजा 14 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। हुकूमत वादे करती है लेकिन मुस्तकिल नहीं करती। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में नान भाइयों ने इंतजामिया की मंजूरी के बगैर ही रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया। नान भाइयों के मनमाने इजाफे के बाद 20 रुपए वाला नान 25 रुपए और 15 रुपए वाली रोटी 20 रुपए की हो गई। दूसरी जानिब लाहौर की जिला इंतजामिया ने नान और रोटी की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। जिला इंतजामिया की इजाजत ना देने पर नान भाई एसोसिएशन ने इजलास बुला लिया। नान भाई एसोसिएशन ने नान की कीमत 35 रुपए और रोटी की कीमत 25 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर रखा है। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत में 2 रुपए, नान की कीमत में 5 रुपए तक इजाफा कर दिया गया, जबकि पराठे की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ। रोटी 20 रुपए और पराठा 50 रुपए का हो गया। पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर अशरफ चौधरी ने रायवन रोड लाहौर पर बड़ी फीड फैक्ट्री बंद करने का ऐलान कर दिया। अशरफ चौधरी का कहना है कि मुर्गी फीड के लिए सोयाबीन दरामद में 3 माह से रुकावट है। कई छोटी फीड मिल बंद कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि काबीना इजाजत के बावजूद सोयाबीन पोर्ट पर फंसे रहना हैरान कुन है। मछली से हासिल फीड बहुत महंगी है। कुछ रोज कबल पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ रीजन के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद पठान ने कहा था कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के पास सिर्फ 7 दिन का फीड स्टॉक है। गुलाम मोहम्मद पठान ने कहा था कि हुकूमत की तरफ से बंदरगाह पर सोयाबीन के जहाजों को क्लियरेंस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पोल्ट्री का बहरान पैदा होने का खदशा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से बैरिस्टर अमजद मलिक की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द की गवर्नर हाउस में खुसूसी मुलाकात में पाकिस्तान की तिजारत के फरोग और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों का क़याम, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जल्द इनेकाद का क़याम के बारे में गुफ्तगू की गई। बैरिस्टर अमजद मलिक ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वर्ल्ड वाइड तंजीम साजी के बारे में ब्रीफिंग दी और गवर्नर पंजाब को तारिकीन वतन को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एहसास हैं। ये लोग तरसीलात ज़र के जरिए मुल्क की मुईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने ओवरसीज ताजिर बरादरी को हमेशा अहमियत दी और उनके मसाइल हल किए। गवर्नर का मजीद कहना था कि हुकूमत ज्यादा मसाइल और कम वसाइल के बावजूद मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी पूरी इक्तसादी टीम वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की क़यादत में यकसुई से मुल्क की मुईशत को मुस्तहकम करने के लिए मसरूफ है। आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़कार खान के हुक्म पर पंजाब पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल। साल 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रवां साल के दौरान सूबा भर में 12,47,212 अफराद के खिलाफ 75,67,000 FIR दर्ज हुई। आपको एक बार फिर बताएं कि आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़कार खान के हुक्म पर पंजाब पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल है। जिस तरह से 2022 साल को जो है वो बाय बाय किया जा रहा है, तो वहीं पर भी पंजाब पुलिस की जानिब से जो है वो क्राइम रिपोर्ट जो है वो भिजवा दी गई है। जिस तरह से साल रवा के दौरान सूबा भर में जो है वो
बेइंतहा जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए और मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। तो उसी पर तमाम इजला में जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 3650 खतरनाक गैंग्स के 10,224 मुलजमान को भी गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया गया। गैंग की तफ्तीश के मुतल्लिक अगर बात की जाए तो 38,052 केसेस जो है वो ट्रेस हुए थे, जिसमें 2,116 मिलियन रुपए मालियत का जो है वो माल मसरूका भी बरामद किया गया था। और इसी तरह से साल रवा में जो है वो सुबह भर में 93,414 इश्तिहारी मुलजमान को भी गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया। सूबे के तमाम इजला में मंशियात फरोशों के हवाले से बात की जाए तो मकरूद धंधा करने वाले मुलजमान में जो है वो 26,132 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुलजमान के कब्जा से अरबों रुपए मालियत की जो है वो चरस बरामद की गई, अफीम बरामद की गई, दीगर जो है वो आइस बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ इजला में 49,052 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया। और इसी तरह से मुलजमान के कब्जा से 2,112 स्टेन गन जो है वो बरामद की गई, जबकि 15,000 कलाशनकोव, 5,804 राइफल्स, 2,598 बंदूकें, 658 रिवाल्वर, जबकि 3,327 जो है वो पिस्टल बरामद किए गए हैं। इसी तरह से रमजान साल में पुलिस ने पंजाब के मुख्तलिफ इजला से 18,000 से जायद चोरी और छीनी की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बरामद करके जो है वो मुद्दई मुकदमा के हवाले की। आईजी पंजाब का नए साल में सूबे के तमाम इजला में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने का भी हुक्म दिया है। जिस तरह से सूबे के तमाम इजला में मुनज्जम जराइम के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली की जा रही है, तो उसी पर स्ट्रीट क्राइम और संगीन जराइम में मुलविस आदि व पेशा मुजरिमान जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जिस तरह से आज न्यू ईयर नाइट मनाएंगे मंचले, तो उसी पर सीसीपी लाहौर की जानिब से, डीएजी ऑपरेशन की जानिब से और सीटीओ की जानिब से बड़ा वाजे मैसेज दे दिया गया है कि लाहौर की सड़कों पर मंचले बड़ा सोच समझ कर निकले, वो वापस घर नहीं बल्कि कैंप जेल जाएंगे, क्योंकि जगह जगह नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है। हवाई फायरिंग करने वालों के लिए जो है वो सख्त मैसेज दिया गया है। लाहौर की जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं तमाम के ऊपर जो है वो लकड़ी की सीढ़ियां रख ली गई हैं, ताकि घर के अंदर की सीढ़ियों का इस्तेमाल ना किया जाए। बाहर से सीढ़ी लगाकर SHO साहबान जो है वो मंचले नौजवानों को, हवाई फायरिंग करने वालों को और शराब और शबाब की महफिलें सजाने वालों को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाएंगे। जी शुक्रिया वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई इलाकों और शमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है, जबकि खिता पोटोहार में कहरा पड़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। बलोचिस्तान के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मरी, गलियात और गिरदोनवाब में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। जहलम, लाहौर, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, फैसलाबाद में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है। खिता पोटोहार में सुबह के औकात में चंद मुकामात पर कहरा पड़ने का इम्कान है। आपको एक बार फिर बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है, जबकि खिताए पोटोहार में कहरा पड़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश रहेगा, जबकि सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। बलोचिस्तान के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश, जबकि बलाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। जहलम, लाहौर, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, फैसलाबाद में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को की जा रही है। खिताए पोटोहार में सुबह के औकात में चंद मुकामात पर कहरा पड़ने का इम्कान है। अब आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज और हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहों को बंद कर दिया गया। मोटरवेज पुलिस के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवेज ने बताया कि लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना साहिब, जबकि मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक बंद किया गया है। हुकाम के मुताबिक GT रोड पर भी हद निगाह इंतहाई कम है, जिसके बायस रोड यूजर्स को हदायत की गई कि वो गैर जरूरी सफर ना करें और गाड़ियों पर फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। कौमी
इदारा सहित NIS ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,899 कोरोना टेस्ट किए गए। NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,899 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.24% रही है। ताहम इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जहां बहक नहीं हुआ, जबकि 26 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सहवन शरीफ में भी महंगाई का जिन बेकाबू। आटा चीने के बाद मुर्गी के गोश्त में भी मजीद इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन से। जी मोहम्मद अली, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवन में। अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई में आए रोज इजाफा होते ही सेवन के शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि महंगाई में इजाफा होते ही शहरी भी परेशान है। मुर्गी, आटा, चीनी, घी और दालों के बाद सब्जियों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे हैं, जिसकी वजह से दिहाड़ी कमाने वाले लोगों के लिए ये चीजें खरीदना एक सुहाना ख्वाब बन गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से फौरी बढ़ती महंगाई और दीगर चीजों पर कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि सेवन शरीफ और उसके गिरदोनवा इलाकों में आटा, चीनी, घी और दीगर चीजों में खातर का इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए ये मुर्गी का गोश्त खरीदना भी एक सुहाना ख्वाब बन गया है। शहरियों ने हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत से फौरी बढ़ती महंगाई पर टंडू अलायार सिविल अस्पताल को शहर से बाहर शिफ्ट करने का मामला, इतनी दूर जाकर इलाज नहीं कर सकते। शहरियों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई से। आइए इनसे बात करते हैं। जी आरिफ, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल टंडू अलायार के बाहर, जहां पर जो है ये सुनने में आ रहा है कि ये सिविल अस्पताल जो है शहर से बाहर DHQ शिफ्ट किया जा रहा है ना। तो इस बारे में कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि शहर से ज़्यादा दूर जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ना आम आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इस बारे में जो है हम शहरियों के तासरात भी लेंगे और MS जो है अपना हॉस्पिटल के बशीर सोलंगी साहब हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। जी खान साहब, आप क्या कह रहे हो? ये सिविल अस्पताल जो है ये अपना शिफ्ट हो रहा है अपना मंगसी पार्क के यहाँ बाईपास पे, तो आप क्या कहते हो इस बारे में? होना चाहिए? नहीं, शहर में तो अच्छा है, शहर में हो तो सही है, शहरियों के लिए भी आसानी है। बिल्कुल वहाँ जाएंगे तो गरीब आदमी के लिए भी कम से कम रक्शे वाला 500 रुपये लेगा, कहाँ से देगा गरीब आदमी? ही गलत है, सरासरी गवर्नमेंट जी नाजाइज़ी है। इनके होॾां शिफ्ट करण में तमामु घणो गौहिलावा असांजे मरीज़नि ऐं पेशेंट्स खे ॾाढी तकलीफ़ थींदी। ही हॉस्पिटल होॾां शिफ्ट करण जो गलत है, असां नथा कोन ॾींदासीं, हिते ही हुजे तो बेहतर है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इतना खर्चा किया हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए की लागत आ गई है। तो इस छोटी हॉस्पिटल में 2 वार्ड हैं तो उसमें 10 वार्ड हैं। जी बिल्कुल, शहरियों के तासरात भी आपने सुने। इनका यही कहना है कि ये सिविल अस्पताल जो है शुरू से शहर के अंदर मौजूद है और इसको यहीं रहना चाहिए। इसको बाहर बाईपास पे शिफ्ट करने से जो टंडवालार के जो शहरी हैं इनका नुकसान है, इनको बाहर जाना पड़ेगा, जिसके लिए जाहिर सी बात है गरीब आदमी यहाँ पे आते हैं सिविल अस्पताल के अंदर तो रिक्शे का किराया 200, 250, 400, 500, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इनकी इंतजामिया से ये दरख्वास्त है कि इस सिविल अस्पताल को यहीं रहना चाहिए, इसको बाहर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एबटाबाद में तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए कंट्रोल सेल कायम। ज़िले जिम्मेदारान असद खान और अजमल शाह की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। उनका इस हवाले से क्या कहना था, आइए जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं तंबाकू कंट्रोल करने के लिए सूबाई और ज़िली जिम्मेदारान। आइए उनसे बात करते हैं कि वो तंबाकू कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो सूबाई और ज़िली सतह पे काम कर रही है तंबाकू नोशी के तदारक के लिए, और इस सिलसिले में
एक तो लोगों को आगाही दी जा रही है तंबाकू नोशी के नुकसानात के बारे में, और उसके साथ साथ जो लॉ है और पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्टिविटीज़ कर रही हैं ताकि जो लोग तंबाकू नोशी नहीं कर रहे उनको हम तंबाकू नोशी से बचाएं। असद खान जो दुनिया हमारे साथ मौजूद हैं, एबटाबाद में काफ़ी हद तक तंबाकू कंट्रोल भी करते हैं, आइए उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या। WHO की एक रिपोर्ट है कि पिछली सदी में तंबाकू नोशी से पैदा शुदा होने वाली बीमारियों से तकरीबन 10 करोड़ अमवात हुई हैं, और जो हेल्थ वर्कर है इंटरनेशनली, यूनाइटेड नेशन वगैरह, वो ये कहते हैं, उनका ये एक एस्टिमेट है कि अगर तंबाकू नोशी के मुज़र असरात को रोका ना गया तो इस सदी में 1 अरब अमवात होने का खदशा है। और अगर आप देखें तो हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो हार्ट डिजीज़ का, लंग डिजीज़ का, कैंसर का, माउथ डिजीज़ के पेशेंट्स का है, और ये तमाम जो अमराज हैं ये तंबाकू नोशी से पैदा होती हैं। और हमारा जो प्रोविंशियल टबैको कंट्रोल सेल है वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ऑफिस से चलता है, DG हेल्थ सर्विसेज ऑफिस से, महकमा सेहत के ज़ेरे तमाम ये महकमा है, और इसका मकसद फ़कत यही है कि तंबाकू नोशी के इस्तेमाल को हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये अवेयरनेस फैलाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा साफियों को, पब्लिक को, अवाम को, ताजरों को। मंजराबाद के नवाही इलाका मंसूर देवा की वाटर सप्लाई 1 साल में भी मुकम्मल ना हो सकी, ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब, अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद के नवाही इलाका मंसूर देवा में। मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 3 साल 4 साल पहले यहाँ पे जो वाटर सप्लाई का मंसूबा मंजूर किया गया था उसको जो शुरू कर दिया गया, और तकरीबन 9 माह हो गए हैं, उसके पाइप भी डाल दिए गए, लेकिन उसको आज तक फंक्शनल नहीं किया जा सका। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो कड़वा है। तो मेरे साथ मंसूर देवा के कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, यहाँ के रहायशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आला हुकाम को, हमारे सियासी लीडरों को क्या कहना चाहेंगे। जी बताइए। जी भाईजान, ये जो मौजा मंसूर देवा है इसमें 3 साल से कबल मंजूर की गई है वाटर सप्लाई, जो कि आज तक ना चली है। 9 माह हो गए हैं, तकरीबन पैप पूरे गए हैं, तब भी MP MN या कोई भी इलाके में कोई आदमी नहीं ऐसा है जिसने वाटर सप्लाई चलाई हो। अब तो पैप जो हैं वो भी लोग खाड़ रहे हैं और पानी की कोई आगाही नहीं की जा रही। 3 किलोमीटर के फासले की दूरी पर हम पानी लाते हैं, माल मवेशी को भी पिलाते हैं और हम भी पीते हैं। आला काम से नोटिस है कि हमारे वाटर सप्लाई चलाई जाए। जिस तरह के आप इलाका मकीनों की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमारे सियासी लीडरों से भी पुरजोर अपील है और इंतजामिया से, मिंचनाबाद असिस्टेंट कमिश्नर से भी पुरजोर अपील है कि इस मंसूबे पर नजरसानी की जाए। हमारे यहाँ पे जो मवेशी है वो भी कड़वे पानी से मर रहे हैं और ज़ेरे ज़मीन पानी है जो वो पीने के बिल्कुल लायक नहीं है। तो प्लीज़ खुदारा हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जो पाइप है अब तो वो भी निकाले जा रहे हैं। इस मंसूबे को अब पाया तकमील। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साले 9 के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि साल 2023 का आगाज बैरुल काहिल में वाक़िया दायरा नुमा जजीरे क्रिसमस से होगा। क्रिसमस नामी जजीरे में नए साल का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे होगा। दोपहर 3:15 बजे न्यूजीलैंड और शाम 6 बजे ऑस्ट्रेलिया में साल 2023 का आगाज हो जाएगा। दुनिया में न्यू वे और अमरीकी समोआ वो आबादी वाले मुकामात हैं जो सबसे आखिर में साले 9 का इस्तकबाल करते हैं। शमाली कोरिया ने जापान की साहली हदूद में कम फासले तक मार करने वाले ब्लैलिक्स मिसाइल का तजर्बा किया है। जनूबी कोरिया के फौजी तर्जुमान ने कहा है कि हफ्ते की सुबह शमाली कोरिया की दारुल हुकूमत प्योंगयांग के जनूब से 3 मिसाइल फायर किए गए। फौजी तर्जुमान का कहना है कि शमाली कोरिया के मुसलसल मिसाइल तजर्बात के बाद इन्होंने अपने सरहदी इलाकों की निगरानी के अंदाज को बढ़ा दिया है, जबकि अमेरिका के साथ मशकें जारी रहेंगी। दूसरी जानिब जापान की वजारत दफा ने एक बयान में कहा कि शमाली कोरिया के मुश्तबा मिसाइल मशरकी साहिल की तरफ पानी में गिरे। जापान की वजारत दफा के मुताबिक दागे गए मिसाइलों ने तकरीबन 100 किलोमीटर की बुलंदी तक परवाज की और 350 किलोमीटर का फासला तय किया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।